नमस्ते फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर कुणाल नाथ है और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और एक मेडिको लीगल कंसल्टेंट हूँ। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग केस मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशली जो हॉस्पिटल रन कर रहे हैं उनके लिए है। आवर टीम वाज हैंडलिंग अ केस वेयर अ हॉस्पिटल को एक्यूज़ किया गया था कि इन्होंने फ़र्जी बिल बनाया है और फ़र्जी बिल बना के जो कंप्लेनेंट था उसने अंडर सेक्शन 420 आईपीसी एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी, जो पुरानी सीआरपीसी का था, कि द बिलिंग वाज नॉट राइट। सो आवर टीम ऑफ एडवोकेट्स वाज डिफेंडिंग। सो द स्पेसिफिक एलिगेशंस बहुत इंटरेस्टिंग है इस केस में। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि देयर इज़ अ फिजिशियन who has visited, actually the case was of eclampsia. The patient had presented to the hospital with eclampsia. दौरे पड़ रहे थे उसको and she was 9th month pregnant, so she was immediately seen in the emergency and the admitted under a gynecologist. And उसके बाद जो physician थे उन्होंने भी साथ में देखा, उसका cesarean section हुआ। उसके बाद routinely the gynecologist along with the physician, both of them were seeing this patient. तो द फिजिशियन जो थे वो सुबह शाम पेशेंट देख रहे थे और गायनेकोलॉजिस्ट भी देख रहे थे। एक विज़िट उसमें न्यूरो फिजिशियन की भी थी। तो एलिगेशन क्या था कि जो फिजिशियन है उन्होंने उनके गलती से जब वो बिलिंग हो रहा था तो जो बिल कर रहा था बंदा, उसने वो फिजिशियन की विज़िट के आगे रूटीन विज़िट ना लिख के ओटी विज़िट लिख दिया। अब ये एक फोनेटिक एरर है, जब कोई वो बिलिंग के लिए उसको बोल रहे होंगे रूटीन, तो उसने ओटी सुना और उसने ओटी विज़िट लिख दिया फिजिशियन के आगे। इस बात को लेके द कंप्लेनेंट अप्रोच द ऑनरेबल कोर्ट कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। एक फिजिशियन जिसका ऑपरेशन थिएटर में कोई मतलब नहीं है, उसकी ऑपरेशन जो कि 1 घंटा चला, उसके अंदर उसकी 6 विज़िट हैं, क्योंकि उनकी 3 या 4 दिन में 6 विज़िट्स थी। अब आप देखिए, द ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी टीम ऑफ एडवोकेट से ये क्वेश्चन किया कि भाई ये बताइए कि फिजिशियन ओटी में पहली बात क्या कर रहे थे, और दूसरी बात 1 घंटे में 6 बार फिजिशियन ने 6 बार ये डॉक्टर ने कैसे देखा। तब हमारे जो टीम ऑफ एडवोकेट्स हैं उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट को ये समझाया कि ये एक फोनेटिक या टाइपोग्राफिक एरर है, ये कोई चीटिंग नहीं है। गलती से जो बिलिंग कर रहा था आदमी, उससे उसने रूटीन विज़िट की जगह गलती से ओटी विज़िट लिख दिया। बाद में सारे केस में वो जो फिजिशियन ने कहाँ कहाँ पेशेंट देखा था उसका डिटेल लिखना पड़ा, हमको बताना पड़ा कि ये जो फिजिशियन है ये एक्लेम्सिया में फॉलोअप में देखते ही हैं पेशेंट को, और उनकी सारी विजिट्स का डिटेल ऑनरेबल कोर्ट को टीम को देना पड़ा। एंड फाइनली द गुड पॉइंट इज़ दैट द ऑनरेबल कोर्ट एक्सेप्टेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर टीम एंड फाइनली द एप्लीकेशन ऑफ 156(3) फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर वॉज कैंसल्ड। तो ये मैसेज है, बड़ा शॉर्ट सा मैसेज है कि आपका जो बिलिंग टीम है उसको भी आप बहुत ट्रेन करिए अपने, खास करके हॉस्पिटल्स में, क्योंकि आजकल पेशेंट्स एंड एप्लीकेंट्स दे आर आल्सो वेरी ऑब्जर्वेंट ऑफ व्हाट द बिल इज़ बीइंग मेड। और कई बार अगर मान लीजिए किसी बात पे पेशेंट का हॉस्पिटल के साथ विवाद हो गया है, तो वो रादर देन आपसे बात करने के कई बार दे डायरेक्टली अप्रोच द ऑनरेबल कोर्ट्स ऑल्सो। तो जस्ट एक रूटीन और ओटी का सुनने का फ़र्क कैन लीड टू अ एफआईआर ऑफ 420 आईपीसी। तो ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।